क्या कभी आपने सोचा है कि डांटना सही है या समझाना? क्या बच्चों को अनुशासित करने का मतलब सिर्फ सजा देना होता है, या फिर हम उनके भविष्य की नींव रख रहे होते हैं? नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब गाथा, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद जरूरी किताब, कैसे डिसिप्लिन करें, बाय शेल्डन, जो हर माता पिता, शिक्षक और गाइड को जाननी चाहिए। चलिए इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझते हैं, कहानी की तरह, जीवन के अनुभवों की तरह। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अनुशासन क्या है? पार्श्व संगीत, हल्का सा सोच में डालने वाला। दोस्तों, जब भी हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शौक सजा, जोरदार डांट फटकार, या फिर डर और आदेश? शायद हाँ, क्योंकि बचपन से ही हम यही सुनते आए हैं। शांत रहो वरना सजा मिलेगी, बोल मत वरना थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन लेखक शेल्डन वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रिपरेशन। यानी अनुशासन सजा नहीं, एक तैयारी है, तैयारी एक बेहतर इंसान बनाने की। अनुशासन का मतलब है किसी भी स्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना और दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल ओवर अ चाइल्ड, इट्स कोऑपरेशन विद अ चाइल्ड। यानी बच्चों को काबू में रखने की कोशिश करना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर चलना ही असली अनुशासन है। बच्चे क्यों गलतियां करते हैं? अब सवाल उठता है, बच्चे बार बार गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वे सीख रहे होते हैं, वे प्रयोग करते हैं दुनिया को जानने की कोशिश में, और कई बार वे हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। शेल्डन कहते हैं, बच्चे का व्यवहार उसका मैसेज होता है। अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो शायद वो कहना चाहता है, मुझे सुनो। अगर वो चीजें तोड़ता है, शायद उसे गुस्सा है, और अगर वो चुप है, शायद वो डरा हुआ है। क्या डर से आता है अनुशासन? कई बार माता पिता सोचते हैं, अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसे? शेल्डन बहुत सटीक कहते हैं, फियर क्रिएट्स ओबीडियंस, नॉट अंडरस्टैंडिंग। यानी डर आज्ञा का पालन तो करा सकता है, पर समझदारी नहीं सिखा सकता। एक सच्ची घटना इस अध्याय में शेल्डन बताते हैं। एक मां अपने बेटे को हर बार उसकी गलती पर चिल्लाती थी। बेटा डर से कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे उसने पारे ये झूठ बोलना सीख लिया, क्योंकि वो डांट से बचना चाहता था। सोच बदलनी होगी। इस अध्याय में शेल्डन कहते हैं, अगर हमें बच्चों को वाकई में अनुशासित करना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को अनुशासित करना होगा। उनके अनुसार अनुशासन के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। 1, सम्मान, रिस्पेक्ट, बच्चे को भी इज्जत चाहिए। 2, सीमा, लिमिट्स, जो स्पष्ट हो और समझाई जाए। 3, समय, टाइम, हर बच्चा समय के साथ सीखता है। अगर हम हर गलती पर गुस्सा करेंगे तो बच्चा गलती से नहीं, हमसे डर जाएगा। दौड़ी रिक्वा से एक सुनहरा नियम। शेल्डन इस अध्याय के अंत में एक बेहद कीमती सलाह देते हैं, ट्रीट द चाइल्ड द वे यू वांट हिम टू ट्रीट अदर्स। यानी बच्चे से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उसे दूसरों से करने की उम्मीद रखते हो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दूसरों से प्यार से बात करे तो आप भी उससे वही भाषा बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि वह धैर्य रखे तो पहले आप उसे धैर्य से सुनिए। तो दोस्तों, अध्याय 1 वक्ता हमें यह समझाता है कि औगिज अनुशासन सिर्फ कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक पड़िनजरिया, एक महसूचत समर है, जिसमें हम बच्चों को वे समझते हैं, स्वीकारते हैं और संवारते हैं। डर से नहीं, प्यार से, गुस्से से नहीं, सहानुभूति से। क्योंकि बच्चे पेड़ नहीं होते जिन्हें काटकर सीधा किया जाए, बल्कि बीज होते हैं जिन्हें प्यार और धैर्य से सींचना पड़ता है। अध्याय 2, दंड या समझ, प्रतिशोध या समझ। तुमसे कुछ नहीं होगा, हर बार एक ही गलती, जा कोने में खड़ा रह। क्या आपको ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं? शायद आपने ये बचपन में सुनी हो, या अब आप किसी बच्चे से कह रहे हो। पर रुकिए, क्या इससे बच्चा सुधरता है या वो और डरता है, टूटता है? आज का अध्याय दंड बनाम समझा इस सवाल पर गहराई से रोशनी डालता है।
क्या सजा ही एकमात्र रास्ता है या कुछ और बेहतर हो सकता है? एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक 6 साल का बच्चा आरव हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपना बैग इधर उधर फेंक देता था। उसकी मां रोज डांटती थी, तुम कब समझोगे, हर रोज एक ही नौटंकी, अब मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन आरव हर बार वही गलती करता रहा। एक दिन पिताजी ने आरव को एक कोना दिखाया जहां उनके खुद के बचपन का बैग बहुत करीने से रखा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं छोटा था दादी कहती थी, जैसे अपनी चीज रखोगे वैसे ही जिंदगी खुद को संभालेगी। आरव चुप रहा। उस दिन से बैग वहीं रखने लगा, बिना डांट, बिना सजा, सिर्फ समझ से। नौडसू शेल्डन की सोच शेल्डन लिखते हैं, चिल्ड्रन मिसबिहेव नॉट टू इरिटेट अस बट बिकॉज दे लैक स्किल्स। बच्चा अगर गलती करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरा है, बल्कि वो उस समय सही करना नहीं जानता। तो आप उसे मौके बाहर मारेंगे या उसे सीखने का मौका देंगे? सजा का नतीजा क्या होता है? शेल्डन साफ कहते हैं, दंड व्यवहार को टेम समय के लिए रोकता है। अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इट परमानेंटली। सजा से बच्चा कुछ समय के लिए रुकता है, पर जड़ से नहीं बदलता। बल्कि कई बार सजा से बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है, अपनी भावनाएं छुपाता है, विद्रोही बन जाता है या बिल्कुल शांत। और तब हम कहते हैं यह बच्चा सुधर ही नहीं सकता। पर असल में हमने उसे समझने का समय ही कब दिया? समझ की शक्ति शेल्डन एक पद्धति बताते हैं, पॉज एंड कनेक्ट। मतलब जब बच्चा गलती करे पहले रुकिए, फिर कनेक्ट कीजिए उसकी भावनाओं से। उसे पूछिए, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? जब बच्चा सुना जाता है वो खुद से बदलना शुरू करता है। एक बड़ा उदाहरण, सजा और संवाद। मान लीजिए एक बच्चा झूठ बोलता है। आप 2 तरीके अपना सकते हैं, व्हाट टू डांट, तो फिर झूठ बोला, चल बाहर निकल, अब तुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो समझ, क्या तुम्हें डर था कि सच्चाई पर डांट पड़ सकती है? चलो बात करते हैं। झूठ से ज्यादा बुरा सच्चाई छुपाना है। सोचिए कौन सा तरीका उस बच्चे को अगली बार सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बात दंड से डर आता है, पर अब समझ से बदलाव आता है। शेल्डन हमें यह नहीं कहते कि सजा हमेशा गलत है। वो कहते हैं सिर्फ सजा देना और समझ ना देना वो गलत है। एक बच्चा जब गलती करता है तो वो एक अवसर है उसे बासा उसे समझाने, संवारने और उसका भरोसा जीतने का। और अंत में दोस्तों, अगला अध्याय और भी ज्यादा दिलचस्प है। चैप्टर 3, बच्चों के दिमाग की खिड़की खोलना, जहां हम जानेंगे कि बच्चों के सोचने का तरीका कैसे काम करता है और कैसे हम अनुशासन को उनके दिमाग के साथ जोड़ सकते हैं, न कि उसके खिलाफ। तो जुड़े रहिए किताब गथा से, क्योंकि अगला भाग आपको बताएगा बच्चा नहीं क्यों सुनना पसंद नहीं करता और आप उसे हां में कैसे गाइड करें। अगर आप सीखते रहना चाहते हैं, लाइक पर जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट मत करें और हमारे चैनल किताब गथा को सब्सक्राइब करें, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। दाना मरानोगो, अध्याय 3, बच्चों के दिमाग की खिड़की खोलना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स माइंड। क्या आपने कभी किसी बच्चे को यह कहते सुना है, आप मेरी बात कभी समझते ही नहीं, या बस आप मुझे सुनते नहीं, बस चिल्लाते रहते हो? क्या आपने सोचा है क्यों बच्चे गलतियां दोहराते हैं, क्यों वे ना मानने की जिद करते हैं और क्यों उन्हें बार बार समझाना पड़ता है? इस अध्याय में शेल्डन हमें ले जाते हैं उस जगह जहां हम सीखते हैं कि बच्चे के व्यवहार के पीछे उसका दिमाग कैसे काम करता है। डावर्सी व बच्चे का मस्तिष्क एक निर्माणाधीन इमारत, शेल्डन कहते हैं। A child's brain is not a miniature adult brain. It is a construction site. बच्चे का दिमाग कोई छोटा वर्जन नहीं होता, बल्कि वो एक निर्माणाधीन साइटॉन की तरह होता है। हर दिन बनता है, सीखता है, टूटता है और फिर जुड़ता है। जब बच्चा गलती करता है तो वो किसी जानबूझकर की गई हरकत का नतीजा नहीं होता, बल्कि अधूरी सोच, अधूरी समझ
और भावनाओं की जंग का हिस्सा होता है। दारू एक कहानी। छोटी सी गलती, बड़ी सीख। एक 5 साल की बच्ची अन्वी थी। वो हर बार खाने के बाद प्लेट उठाने से मना कर देती। माँ ने बहुत बार डांटा, डराया, अगर प्लेट नहीं उठाई तो कोई बात नहीं करेगा, तू कितनी आलसी है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके पापा ने कहा, अन्वी, जब तुम अपनी प्लेट खुद उठाती हो तो तुम बड़ी लड़कियों जैसी लगती हो, और देखो माँ की कितनी मदद हो जाती है। अन्वी मुस्कुराई और प्लेट उठाकर किचन में रख आई। उस दिन उसे एहसास नहीं कराया गया कि वो गलत थी, बल्कि ये समझाया गया कि वो महत्वपूर्ण है। दऊ सी अनेकों बारी शेल्डन की समझ। सोच के स्तर पर पहुंचिए। शेल्डन बताते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में लॉजिक सेंटर धीरे धीरे विकसित होता है। मतलब जब तक वे बड़े नहीं होते, वे तर्क, जिम्मेदारी और परिणाम को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसीलिए अगर आप कहते हैं ये मत करो वरना आगे चलकर बुरा होगा, तो बच्चा सोचता है आगे चलकर क्या होता है, तो हल क्या है, उसे दिखाइए, समझाइए, महसूस कराइए। उदाहरण, चिल्लाओ मत। जब तुम चिल्लाते हो तो मेरी बात सुनना मुश्किल हो जाता है, चलो शांत होकर बात करें। तर्रादूर व्यवहार नहीं, भावना को पकड़िए। शेल्डन कहते हैं, चिल्ड्रन एक्सप्रेस फीलिंग्स थ्रू बिहेवियर। मतलब अगर बच्चा झगड़ रहा है तो शायद वो दुखी है, अगर वो जिद कर रहा है तो शायद वो अनदेखा महसूस कर रहा है। ऐसे में डांटना नहीं, भावना तक पहुंचने का प्रयास ट्राई ऑन करना चाहिए। एक आसान तकनीक, नेम द फीलिंग नॉट द एक्शन। उदाहरण, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि खिलौना टूट गया है ना? मुझे पता है कैसा लगता है, चलो मिलकर इसे ठीक करें। जब समझ बढ़ती है तो जिद घटती है। जब आप बच्चे को उसकी भावनाओं के साथ गाइड करते हैं तो वो ज्यादा सुनता है, ज्यादा समझता है और कम जिद करता है। इस अध्याय में शेल्डन एक सुंदर वाक्य कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। अनुशासन काबू नहीं, संबंध है। डवाडिसनो एक टेक्निक, कनेक्ट बिफोर करेक्ट। मतलब पहले रिश्ता बनाइए फिर सुधारिए। सीधा सुधारने से बच्चा विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसके भावों से जुड़ते हैं तो वो बदलाव को अपना बनाता है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि और बच्चों को बदलने से पहले हमें उनकी सोच और भावनाओं की खिड़की खोलनी होगी। डांटना आसान है पर जुड़ना कठिन और लंबे समय तक असरदार होता है। अगर हम हर बार गलती पर रिएक्ट करने की बजाय कनेक्ट, अंडरस्टैंड, गाइड, ये 3 स्टेप अपनाएं तो हम न सिर्फ बच्चे को सुधारते हैं बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी भरते हैं। दौड़ रहो साथ देना। अब आगे क्या दोस्तों? अगला अध्याय है अध्याय 4, माता पिता, अनुशासन का आईना, जहां हम जानेंगे कि हम जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं और कैसे हर माँ बाप का छोटा सा एक्शन बच्चों के पूरे भविष्य को आकार देता है। अगला अध्याय एक रियलिटी चेक है जो आपको खुद के व्यवहार पर सोचने पर मजबूर करेगा। तो जुड़े रहिए किताब कथा से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब करें, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। नहाने नाओ अध्याय 4, माता पिता, अनुशासन का आईना। पेरेंट्स, द मिरर ऑफ डिसिप्लिन। आपने कभी बच्चे को यह कहते सुना है, पापा भी तो गुस्से में चिल्लाते हैं, मम्मी भी तो मोबाइल छोड़कर बात नहीं करती, तो मैं क्यों बदलूं? अब सोचिए, क्या अनुशासन सिर्फ बच्चा सीखे या हमें भी आईना देखने की जरूरत है? यही सवाल उठाता है शेल्डन का 4था अध्याय, जो कहता है, चिल्ड्रन डोंट बिकम व्हाट यू से, दे बिकम व्हाट यू शो। मेरा एक कहानी। मौन का दंश। आरव 8 साल का लड़का गुस्से में जब कोई चीज गिरा देता तो उसकी मां चिल्लाती, तुम्हें गुस्सा ही क्यों आता है, तू किसी काम का नहीं। पर एक शाम आरव ने देखा जब पापा का मोबाइल स्लो चला तो उन्होंने जोर से दीवार पर फेंक दिया। आरव के दिमाग में बात बैठ गई, गुस्सा करना गलत नहीं, बस बड़ा बनकर करना है। किसी ने कुछ नहीं सिखाया पर सब कुछ सीख लिया देखकर। और माता पिता सुकरिया मचस रोल मॉडल। शेल्डन कहते हैं, पेरेंट्स आर द फर्स्ट बुक अ चाइल्ड रीड्स। आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी आदतें
बच्चा उन्हें जैसे कि तैसे अपने अंदर उतारता है। अगर आप किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं, बच्चा भी ऐसा करेगा। गुस्से में चीजें फेंकते हैं, वो भी यही सीखेगा। खुद ईमानदार नहीं है तो बच्चा भी झूठ को जायज मानेगा। आप जो हैं वही आपका बच्चा बनता है। दोनों वर्या आईना खुद से पूछता है। शेल्डन एक बेहद मार्मिक प्रश्न पूछते हैं, अगर आपका बच्चा आपकी तरह बने तो क्या आप खुश होंगे? सवाल छोटा है पर जवाब आपके पूरे जीवन का आईना है। आप जो बोलते हैं बच्चा उसे सुनता है, पर आप जो करते हैं बच्चा उसे सीखता है। डोरेबुसॉडी एक प्रयोग, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। शेल्डन सलाह देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा समय मोबाइल से दूर रहे, सच बोले, सम्मान से बात करे, चीजों को ठीक से संभाले, तो सबसे पहले आपको वैसा ही बनना होगा। नियम सरल है, डोंट डिमांड व्हाट यू डोंट डेमोन्स्ट्रेट। उदाहरण, बच्चा गाली न दे कहकर खुद टीवी पर गालियां सुनना। बच्चा पढ़ाई करे पर खुद कभी किताब न खोलना। बच्चा ईमानदार बने पर घर में गलत बहाने बनाना। यह सब बच्चा कॉपी करता है, पूछे बिना। दरीबो सबसे असरदार तरीका, मॉडलिंग। शेल्डन एक सुंदर अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैंने जो किया, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी वही करे? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर ना है तो बदलाव की जरूरत आपको है, बच्चे को नहीं। डारा जोर एक पिता की सीख, कहानी नुमा उदाहरण। एक पिता हर रात सोने से पहले अपनी बेटी से कहता, गुड नाइट, प्राउड ऑफ यू। एक दिन उसने देखा बेटी अपनी गुड़िया से कह रही थी, गुड नाइट, आई एम प्राउड ऑफ यू। उस पिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने समझा मैं जो कहता हूं वही वो बन रही है। तो दोस्तों, आज का अध्याय एक सीख नहीं बल्कि एक आईना था, जिसमें हमने खुद को देखा। बच्चों को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद बेहतर बनना होगा। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन डजंट स्टार्ट विद द चाइल्ड, इट स्टार्ट्स विद यू। दस्तरीन। और अब अगला अध्याय एक और जरूरी सवाल उठाता है, नियम कैसे बनाएं जो बच्चे समझें, माने और फॉलो करें। अध्याय 5, डर नहीं, दिशा दो। जहां हम जानेंगे कि अनुशासन का मतलब सजा नहीं बल्कि स्मार्ट और स्पष्ट नियम है जो बच्चे को खुद तय करने की क्षमता अवध देते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे घर में ऐसा माहौल बने जहां बच्चे आदेश से नहीं, समझार से चले। इस वीडियो को लाइक वॉच करें, नीचे अपने अनुभव कमेंट करें, और हमारे चैनल किताब गथा को नया पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अध्याय 5, डर नहीं, दिशा दो। रूल्स नॉट फियर। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, एक थप्पड़ दूंगा, सब सीधा हो जाएगा। क्या हम ये सुनते और कहते हुए बड़े हुए हैं? डर के दम पर चलाना आसान है, पर क्या बच्चे वाकई समझा रहे होते हैं या बस डर से चुप होते हैं? शेल्डन इस अध्याय में साफ कहते हैं, डिसिप्लिन बिल्ट ऑन फियर collapses silently. Discipline built on understanding lasts forever. डलारासो बारी एक कहानी, मौन के पीछे का डर। 7 साल की सानवी स्कूल से लौटकर चुपचाप बैठ जाती। मां पूछती, कुछ हुआ? वो कहती, वो कुछ नहीं। एक दिन मां को उसकी कॉपी में एक नोट मिला। टीचर ने मुझ पर चिल्लाया क्योंकि मैं पूछे बिना पेंसिल ले आई। अब मैं कुछ पूछने से डरती हूं। छोटा सा नियम था, बिना पूछे मत लो, पर सजा इतनी डरावनी थी कि बच्ची ने पूछना ही छोड़ दिया। यही फर्क है, नियम और डर एक निडोडे के बीच। दाऊदी बोर्ड शेल्डन की सीख, नियम बनाए, डर नहीं। शेल्डन लिखते हैं, रूल्स आर रोड साइंस नॉट वार्निंग बोर्ड्स। यानी नियमों का मकसद रास्ता दिखाना है, ना कि डराना। जब आप घर में नियम बनाते हैं, जैसे खाना टेबल पर ही खाओ, टीवी सिर्फ होमवर्क के बाद, एक बार में एक ही मीठा आइटम, तो बच्चा उन्हें समझता है, अपनाता है। लेकिन जब आप कहते हैं गलती की तो देख लेना, तू कभी सीधा हो ही नहीं सकता, तो बच्चा सुधरता नहीं, उड़ता है, और कभी कभी वो छुपकर गलतियां करता है। दादान वसा के रू नियम कैसे बनाने चाहिए? शेल्डन 5 सुनहरे नियम बताते हैं। स्मार्ट रूल्स, बच्चों के लिए सरल, स्पष्ट और असरदार। 1, एस स्पेसिफिक, नियम साफ हो, जैसे रात 9 बजे तक मोबाइल बंद।
2. M मीनिंगफुल, ये बच्चा जाने ये क्यों जरूरी है. A अचीवेबल, बच्चा उसे निभा सके. 4. और रिस्पेक्टफुल, नियम अपमानजनक ना हो. 5. और T टुगेदर मेड, नियम बनाते समय बच्चे को भी शामिल करें. जब बच्चा नियम का हिस्सा होता है तो उसे मानना भी जिम्मेदारी लगता है, जबरदस्ती नहीं. आमुकर उदाहरण, डर नहीं. दिशा, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तू रोज खेलने जाता है, होमवर्क अधूरा है, अब से गेमिंग बैन. बच्चा गुस्से में चिल्लाया, आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं. फिर पिता ने बात की, चलो मिलकर नियम बनाते हैं, होमवर्क पूरा हुआ तो 30 मिनट गेम पक्का. बेटे ने सिर हिलाया और अगले ही दिन से होमवर्क पहले हो गया. वजह, अब उसे सजा नहीं पर संयम सिखाया गया. दूध और दानिसी वो नियम टूटने पर क्या करे. शेल्डन कहते हैं, जब बच्चा नियम तोड़े तो डांटने से पहले याद दिलाए, हमने मिलकर तय किया था, है ना. तुम क्या कर सकते हो इसे सुधारने के लिए. इससे बच्चा समझता है कि गलती अंत नहीं है बल्कि सुधार की शुरुआत है. डॉगरास आदिक नियमों में प्यार छुपा होता है. शेल्डन की एक बहुत सुंदर लाइन है, चिल्ड्रन हु लिव विद स्ट्रक्चर ग्रो विद कॉन्फिडेंस. जब बच्चों को सीमाएं पता होती है, उन्हें आजादी मिलती है बिना भटकने की. नियम उन्हें सिखाते हैं नियंत्रण, जिम्मेदारी और सबसे जरूरी आत्मसंयम. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डर के सहारे चलना आसान है, लेकिन नियमों से जीवन समझदारी से चलता है. बच्चों को सजा से नहीं, संवादों और आमदिशा से गढ़ा जाता है. जब नियम प्यार से समझाए जाते हैं तो वे आदत बनते हैं और फिर वही आदतें बनाती हैं एक बेहतर भविष्य. ओइडियस अब अगला अध्याय क्या कहता है. नेक्स्ट चैप्टर इन विच शेल्डन टेल्स अस हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड लॉजिक मेक्स चिल्ड्रन कंप्लायंट बट सेल्फ सफिशिएंट. चैप्टर 6 लव से सिखाओ, डर से नहीं, जहां हम जानेंगे कि अनुशासन कोई जंग नहीं बल्कि एक साथ में चलने का सबर है. वो अध्याय ऐसा है जिसे हर माता पिता को कम से कम एक बार सुनना चाहिए. तो जुड़े रहिए किताब गाथा से. इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए आपके घर का सबसे प्यारा नियम कौन सा है, और चैनल सब्सक्राइब आउट करना मत भूलिए, जहां किताबें और सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है. अध्याय 6 प्यार से सिखाओ, डर से नहीं. टीच विद लव नॉट विद फियर. पार्श्व संगीत भावुक और कोमल, हल्की पियानो ट्यून. तुम अगर मुझसे डरते नहीं तो सुधरते भी नहीं. बचपन में तो हमें मारा जाता था, तभी तो इंसान बने. क्या यही अनुशासन है? क्या प्यार के बिना सुधार संभव नहीं? शेल्डन इस अध्याय में कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू डू टू अ चाइल्ड, इट्स व्हाट यू डू फॉर अ चाइल्ड. मतलब डांटना, चिल्लाना या डराना यह अनुशासन नहीं है, बल्कि बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए जो आप धैर्य और प्रेम से करते हैं वही असली अनुशासन है. दरिक सक्यो, एक कहानी, प्यार की ताकत. 8 साल का नैतिक क्लास में हर समय शरारत करता. टीचर तंग आ गई. रिपोर्ट कार्ड में लिखा, बदतमीज, ध्यान नहीं देता, दूसरों को परेशान करता है. मां गुस्से में आई, लेकिन पिता ने एक बात कही, आज सिर्फ उसे गले लगाइए और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं चाहे तुम जैसी भी शरारत करो. मां ने ऐसा किया. नैतिक चौंका, फिर रो पड़ा और बोला, मैं अच्छा बनना चाहता हूं लेकिन मुझे खुद नहीं पता कैसे. एक गले ने वो कर दिखाया जो महीनों की डांट नहीं कर सकी. माइकल शेल्डन की सोच, प्यार अनुशासन का आधार है. शेल्डन बताते हैं, बच्चा तब सबसे तेज सीखता है जब वह सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करता है. जब बच्चा जानता है कि मुझसे गलती हो सकती है पर मेरा प्यार कभी नहीं छिनेगा, तब वह डरने के बजाय सीखने की कोशिश करता है. डर से बच्चा चुप हो सकता है लेकिन समझदार नहीं बनता. प्यार से बच्चा खुलता है, सुनता है और बदलाव अपनाता है. डांट, तू फिर वही कर रहा है, तुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता. संवाद, तुमसे ये गलती फिर हुई है, चलो बैठकर बात करें, क्या हुआ था. अंतर साफ है, डांट में भय है, संवाद में विश्वास. शेल्डन कहते हैं, बच्चे याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा बनाया. शररनन, प्यार का मतलब सब मंजूर नहीं होता. कई लोग सोचते हैं
अगर हम प्यार से सिखाएंगे तो बच्चे सिर चढ़ जाएंगे। पर शेल्डन इसे साफ करते हैं, लविंग डिसिप्लिन नॉट सॉफ्ट, इट्स स्मार्ट। प्यार से सिखाने का मतलब है स्पष्ट सीमाएं देना, नियमों में समझ और सहानुभूति जोड़ना, हर गलती पर एक सीख देना। सजा नहीं, ये कोई कमजोर तरीका नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर तरीका है जो बच्चे के दिल और दिमाग दोनों को छूता है। और एलास्टरला 3 प्यार पर आधारित तकनीकें। 1. सॉफ्ट स्टार्ट, बात सख्त ना हो, सुनने योग्य हो। तुमने फिर शरारत की जगह चलो पहले मुझे बताओ क्या हुआ। 2. चॉइस विथ लव, तुम ये करो वरना पिटोगे की जगह क्या तुम ये काम पहले करना चाहोगे या बाद में, ये तुम तय करो। 3. सुधारा, पहले बच्चा सुना जाए फिर सुधारा जाए। बरनेफ, जब गलती हो तब कैसा प्यार। शेल्डन कहते हैं गलती पर भी प्यार जताना जरूरी है ताकि बच्चा समझे उसकी गलती गलत है, वो खुद नहीं। उदाहरण, तू ही ऐसा है, तुझसे तो ये कभी नहीं होगा, तुमसे ये गलती हुई लेकिन मैं जानता हूं तुम इससे बेहतर कर सकते हो। प्यार सिखाता है गलती एक घटना है, बच्चा एक इंसान है और इंसान हमेशा सीख सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डर टिकाऊ नहीं है, प्यार शिक्षाप्रद है। जब आप अपने बच्चे से सख्त शब्दों के बजाय सम्मान और धमकी के बजाय विश्वासपूर्ण के साथ बात करते हैं तो वो सिर्फ सुनता नहीं, आपके जैसा बनने की कोशिश करता है। अनुशासन कोई जंग नहीं बल्कि हाथ पकड़कर चलना हुआ है। दराहर, अब आगे क्या? अगला अध्याय आपको लेकर जाएगा अनुशासन की असली परीक्षा की ओर। कैप्टर 7, दीर्घकालिक अनुशासन, आज नहीं कल के लिए, जहां हम जानेंगे कि अनुशासन कोई तात्कालिक उपाय नहीं बल्कि वो बीज है जो सालों बाद चरित्र बनकर उगता है। अगला अध्याय वो है जो आपको अभी नहीं, आपके बच्चे के भविष्य को तैयार करने में मदद करेगा। इस वीडियो को लाइक सॉस करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स कमेंट करें और चैनल किताब गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं बन जाती, महसूस की जाती है। अराज़ा शराबा, अध्याय 7, दीर्घकालिक अनुशासन, आज नहीं कल के लिए। डिसिप्लिन फॉर द लॉन्ग रन, नॉट जस्ट टुडे। अभी चुप हो जा, आज नहीं माना तो आज ही देख लेगा। क्या हम बच्चों को सिर्फ अजसाले के लिए सिखा रहे हैं या मैं जिंदगी भर बांट के लिए? शेल्डन इस अध्याय में कहते हैं, इफ यू टीच डिसिप्लिन फॉर द मोमेंट यू फिक्स बिहेव। बीज और फल। एक माँ ने देखा कि उसका बेटा हर बार चीजें फेंक देता है जब भी गुस्सा आता है। वो रोज डांटती, कभी मारती, बच्चा थोड़ी देर शांत होता, फिर वही गलती दोहराता। एक दिन दादी ने कहा, गुस्से में बीज बो रही हो पर फल की उम्मीद अमरूद की कर रही हो। बच्चों का व्यवहार बीज है और हमारा अनुशासन पानी, धूप और देखभाल। अगर हम आज सिर्फ शांत करवाने पर ध्यान देंगे तो कल संस्कार नहीं बनेंगे। लसान ने शेल्डन की सोच, कैरेक्टर बिल्डिंग। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंप्लायंस, इट्स अबाउट इंटरनल स्ट्रेंथ। मतलब अगर बच्चा सिर्फ डांट के डर से अच्छा बनता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है डर की जगह अहंकार, विरोध और छल ले लेते हैं। पर अगर हमने अनुशासन के जरिए उसे यह सिखाया कि सच बोलना क्यों जरूरी है, दूसरों की सुनना क्यों फायदे का है, देर से जवाब देने का मतलब सम्मान नहीं तोड़ना होता है, तो वो सीख उसकी आंतरिक शक्ति बन जाती है। नंदन, बच्चे को खुद से अनुशासित बनाओ। सवाल ये नहीं कि बच्चा हमारी बात मानता है या नहीं, सवाल है जब हम नहीं होंगे तो क्या वह खुद से सही फैसला ले पाएगा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, अगर मैं तेरे पीछे हर बार कहता रहूं ब्रश कर, पढ़ाई कर, झूठ मत बोल, तो तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर तू खुद से सही करे तो तुझे खुद पर विश्वास होगा और यही असली अनुशासन है। बनाबल है, दीर्घकालिक सोच कैसे लाए। शेल्डन 3 शब्दों पर जोर देते हैं। वनामरिवस नार 1, सकारात्मक आदतें, हैबिट्स। रोज के छोटे छोटे नियम, जैसे सोने से पहले किताब पढ़ना, खाने के बाद थाली उठाना, गलती पर माफ कीजिए कहना, ये छोटे बीज समय के साथ बड़े मूल्य बनते हैं। ब्रासा 2, अंदर की प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसा करो वरना डांट पड़ेगी, ऐसा करो क्योंकि ये सही है और अच्छा लगता है। जब बच्चा अपनी अच्छाई का कारण खुद जाने तो उसे बदलने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। लरिसा पार 3, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। शेल्डन कहते हैं, टीच द चाइल्ड नॉट जस्ट टू बिहेव बट टू फील एंड अंडरस्टैंड। यानी उसे सिखाइए गलती का पछतावा कैसे महसूस करें,
माफी दिल से कैसे मांगे, और सबसे जरूरी दूसरे की भावनाओं को समझना। आज का अनुशासन कल की दिशा। बच्चा जब बड़ों के सामने शांत हो, यह अनुशासन नहीं। जब वो अकेले में भी वही निर्णय ले, तभी वह दीर्घकालिक अनुशासन कहलाता है। माता पिता का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को आज का आज्ञाकारी नहीं, कल का जिम्मेदार इंसान बनाना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अनुशासन सिर्फ एक तुरंत का समाधान मैकेन नहीं है, वो एक दीर्घकालिक निर्माण है जो रोज के व्यवहार में, शब्दों में और भावनाओं में पलता है। आप जो सिखा रहे हैं वो अभी तो एक क्रिया लगती है, पर भविष्य में बन जाती है चरित्र की नींव। अड्यास ब्रो। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी लेकिन सबसे संवेदनशील अध्याय की ओर, चैप्टर 8, जब अनुशासन टूट जाए, जहां हम जानेंगे कि क्या करें जब बच्चा बार बार नियम तोड़े, गलतियां दोहराए और हमारे धैर्य की परीक्षा ले। अगला भाग आपको सिखाएगा कैसे अनुशासन तब भी जारी रखा जाए जब आप थक चुके हो, और बच्चा भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कर बताइए आपने अपने बच्चे में कौन सी लंबी सोचने वाली आदत डाली है, और चैनल किताब गथा मई को सब्सक्राइब पश्चात जरूर करें, क्योंकि यहाँ किताबें और सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिया जाता है। नवा हिस्सा, अध्याय 8, जब अनुशासन टूट जाए, व्हेन डिसिप्लिन फेल्स। कभी कभी आपने हर तरीका आजमा लिया होता है, प्यार से समझाया, नियम बनाए, समय दिया, लेकिन बच्चा फिर भी वही गलती दोहराता है। ऐसे में क्या करें? क्या हार मान ले? क्या फिर वही डांट, धमकी और सजा का रास्ता अपनाएं? शेल्डन कहते हैं जब अनुशासन टूट जाता है तो ये बच्चा ही असफल नहीं होता है, इट्स द मेथड दैट नीड्स एडजस्टमेंट। एक कहानी, थक चुके माँ बाप। रवि के माता पिता परेशान थे। रवि हर बार बहन को मार देता था गुस्से में। वो बोलते, समझाते, डांटते, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उन्होंने कुछ अलग किया। माँ ने कहा, रवि हम थक चुके हैं चिल्लाने से, पर क्या तुम थक चुके हो अपनी गलती दोहराने से? रवि चुप हो गया। फिर माँ ने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, तुम्हारे गुस्से से हम नहीं टूटते, हम सिर्फ तुम्हें टूटते हुए देखना नहीं चाहते। रवि फूट फूट कर रो पड़ा और फिर बदलाव की शुरुआत हुई। शेल्डन की सलाह, जब अनुशासन विफल लगे, जब बच्चा लगातार नियम तोड़े, तो इन 4 चीजों पर गौर करें। से और सुनना। क्या आप उसे असल में और सुन रहे हैं या सिर्फ जवाब देने का मौका ढूंढ रहे हैं? समय, क्या आपने उसे खुद को बदलने का और समय दिया है? और संवाद, क्या आप फोकस व्यवहार पर बात कर रहे हैं या उसकी शख्सियतों पर वार कर रहे हैं? और 4 सहयोग, क्या बच्चा जानता है कि आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं? कई बार अनुशासन की असफलता का कारण बच्चा नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों की जल्दी होती है। नरेशन, बच्चे के मन की उलझन। शेल्डन लिखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ्टन एक्ट आउट नॉट बिकॉज दे वांट टू रिबेल बट बिकॉज दे फील स्टक एंड मिसअंडरस्टूड। जब बच्चा लगातार गलतियां दोहराता है तो शायद वो भी खुद को नहीं समझ पा रहा। उस समय उसे और ज्यादा डर नहीं बल्कि और गहराई से समझे जाने की जरूरत होती है। ना बुरा, फिर करें क्या? धैर्य रखें। अनुशासन कोई चमत्कार नहीं, यह एक प्रक्रिया है। पुनरावलोकन करें, क्या तरीका बदलने की जरूरत है? बात करें, टूटे नहीं। मैं नाराज हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, ये वाक्य एक क्रांति ला सकता है। तो दोस्तों, जब अनुशासन टूट जाए तो उसे दंड से नहीं, दया और दोबारा सोचने से जोड़ा जाता है। शेल्डन कहते हैं, योर चाइल्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, ही इज अ पर्सन टू लव, गाइड एंड ग्रो विद। अनुशासन कोई युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हर दिन दोबारा शुरू होती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं जिसने हमें सिर्फ बच्चों को सिखाने की नहीं बल्कि खुद को समझने की भी राह दिखाई है। हमने जाना कि अनुशासन डांट से नहीं, वह दिशामान से आता है। डर नहीं, प्यार ईमान बदलाव लाता है। और सबसे जरूरी, माँ बच्चे को बदलने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है। शेल्डन की इस किताब ने हमें याद दिलाया कि हर बच्चा सिर्फ एक नियम मानने वाला नहीं बल्कि एक समझने और महसूस करने वाला इंसान एडिक्वल है। और हम माता पिता, शिक्षक या मार्गदर्शक एक भूमिका नहीं निभा रहे, हम एक कल बना रहे हैं। अगर आपने ये सभी अध्याय पूरे दिल से सुने तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक बेहतर अभिभावक नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन रहे हैं। यह केवल एक किताब नहीं थी, यह एक आईना था, एक दिशा थी, एक विकास की यात्रा थी। आपने इस श्रृंखला से कुछ भी सीखा, महसूस किया या बदला तो नीचे कमेंट डिक्टियन करें।
मैं प्यार से अनुशासन सिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक मैवन करें, इस सीरीज को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी डांट से नहीं दिशा की जरूरत हो। और चैनल किताब गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।